हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं, कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं, जो जलाया जली बुझाया बुझी, जो जलाया जली बुझाया बुझी, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी, एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, 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 खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। माता सती ने भगवान से वरदान मांगा कि जन्म जन्म और शिव पद अनुरागा। और वरदान मांगा तो सरकार ने कृपा भी कर दी। और इधर सती ने वरदान मांगा और सरकार ने कृपा की, और उधर हिमालय के यहाँ माता सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। कि तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण तेहि जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि तेहि जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जननी ताई गति तेहि लाई, इधर माता सती का आत्मदाह हुआ और सरकार से उन्होंने इच्छा प्रकट की और उधर इच्छा पूरी हो गई। किते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई और जनमी पार्वती तनु पाई। और देखो हिमालय के यहाँ पर जब माता पार्वती का जन्म हुआ, वैसे तो हिमालय राजा हैं, लेकिन फिर भी जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा और शैल ग्रह जाई, कि सकल सिद्धि और संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि और संपत्ति तह छाई, संपत्ति का भंडार लग गया। वैसे तो हिमालय के यहाँ पर किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर ये संपत्ति किस बात की आ रही है? कहा कि हिमालय के पास जो संपत्ति है ना, उस संपत्ति में संतोष नहीं है। धन तो है राजा के पास, लेकिन अभी भी लग रहा है कि और आ जाए और आ जाए। लेकिन अब जो माता पार्वती के आने के बाद जो संपत्ति आ रही है, ये संपत्ति विश्राम ला रही है।
अब जो संपत्ति उनके जीवन में आई है ना, इस संपत्ति के बाद उनके मन में किसी प्रकार की और कामना नहीं बचेगी, किसी भी प्रकार की अब कोई चाहना नहीं रहेगी। माता पार्वती का जन्म हुआ, माता पार्वती थोड़ी सी बड़ी हुई और ये खबर नारद जी के पास पहुंची। किसके पास? नारद जी के पास। कि नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, को तू कहीं गिरी गे हसिधाए, को तो गिरी सही धाए, को तू कहीं गिरी गे हसिधाए, को तो गिरी माता पार्वती का जब जन्म हुआ तो ये खबर नारद जी महाराज के पास पहुंची। किसके पास? नारद जी के पास। लग रहा है मैया का मन नहीं लग रहा है कथा सुनने में, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। अरे मैया, कथा समझ में नहीं आ रही या फिर समझाने वाला अच्छा नहीं है? हाँ, क्या बात है? अरे कुछ तो बताओ। हरि ओम मैया। एक बार एक व्यास जी एक गांव में कथा करने के लिए गए। क्या? एक व्यास जी गांव में कथा करने के लिए गए। कथा प्रारंभ हुई। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, एक बूढ़ी मैया आई और कथा में व्यास जी के सामने ही बैठ गई और बढ़िया आंख बंद करके अच्छे से मस्ती के साथ बैठी एकदम। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, मैया को लगा कि अब व्यास जी से मिलना चाहिए। तो मैया व्यास जी से मिलने के लिए उनके कमरे पे गई और व्यास जी से बोली कि महाराज जी, आपकी कथा का क्या कहना है? आपकी कथा में इतना आनंद आता है ना कि कुछ कह नहीं सकते। व्यास जी बड़े खुश हुए। अरे मैया को हमारी कथा पसंद आ रही है। हाँ मैया, व्यास जी बड़े खुश हो गए कि मैया को हमारी कथा बहुत पसंद आ रही है। तो व्यास जी के मन में एक बात आई कि मैया से पूछे तो इतनी बड़ाई कर रही, क्या अच्छा लग गया इनको। तो व्यास जी ने पूछा कि मैया, अच्छा ये बताओ कथा में आपको क्या अच्छा लगा? तो बूढ़ी मैया ने कहा कि अब बाबा ये सब तो नहीं मालूम, लेकिन आपकी कथा में बहुत आनंद आता है। अच्छा, आनंद तो आता है, लेकिन मैया इतना तो बताओ कि अच्छा क्या लगा, कुछ तो बताओ। तो मैया बोली, अब ये सब हम तो नहीं मालूम बाबा, लेकिन अब ये है कि आपकी कथा में हमको अच्छा बहुत लगता है, बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, अरे मैया, अब तो मेरे मन में बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अब तो तुम बता ही दो कि ऐसा क्या मैंने बोला और तुमको क्या अच्छा लगा। अब बुढ़िया जब परेशान हो गई तो वो बोली कि अरे बाबा, मुझको कुछ नहीं पता क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, लेकिन हाँ ये बात है कि मैं जब घर पर थी तो नींद की 10-10 गोली खाती थी, फिर भी नींद नहीं आती थी, लेकिन आपकी कथा में बैठते मान तुरंत नींद आ जाती है। बस इतना ही अच्छा लगा। क्या?
अच्छा बहुत ब्यास तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कोई सो रहा हो तो जगा दो, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर कोई सो रहा है तो सोने दो। हाँ? कम से कम अगर कथा में कोई सो रहा हो तो बहुत से व्यास ऐसे रहते हैं जो कहते जगाओ इसको, कैसा मूर्ख है, तुरंत जगाओ, कथा के बीच में सो रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सो रहा है तो सोने दो। है? अगर कोई आदमी सो रहा है तो सोने दो, क्या पता बेचारा घर में अपनी पत्नी से परेशान हो, है? कथा में ही 2 घड़ी सुकून की नींद सो पा रहा हो तो सो लेने दो। है? घर पर तो पत्नी अपना काम कर ही रही, अब यहाँ व्यास जी भी पत्नी वाला काम कर दे, छेड़ो इसको, उठाओ। हाँ? तो भैया मैं तो नहीं छेड़ता हूं, मैं तो कहता हूं सो रहा तो सोने दो। प्रभु की कथा में तो बैठा है, अगर सो रहा है तो सोने दो। हाँ? नारद जी महाराज को खबर हुई कि हिमालय के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ है। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए और कौतुक कहीं और गिर गे है सिधाए। समाचार सुना और फिर सुन करके श्री नारद जी महाराज हिमालय के यहाँ पधारे, और हिमालय के यहाँ जब पधारे तब हिमालय ने अपनी पत्नी के सहित श्री नारद जी महाराज का आवभगत किया, चरण प्रक्षालन किया, कुछ पवाया, आसन पर बैठाया और बैठाने के बाद अपनी पुत्री को बुलाया। क्या? पहले नारद जी का आवभगत किया और फिर करने के बाद अपनी पुत्री को बुलाया, माता पार्वती को, और बुलाने के बाद हिमालय बोले कि पार्वती प्रणाम करो, नारद जी हैं, प्रणाम करो, नारद जी हैं। अब देखो प्रणाम कराने का कितना अच्छा भाव दिखा कि एक बार प्रणाम करने मात्र से माता पार्वती ने नारद जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। और आज हम सब लोग क्या करते हैं? पहले के बच्चे कैसे थे? पिता ने बुलाया, पार्वती प्रणाम करो, और पार्वती ने झुक करके नारद जी को प्रणाम किया। आजकल के बच्चों के सामने अगर कोई बाबा जी आ जाए तो बच्चे जानते हो क्या करते हैं? तुरंत बच्चे क्या कहते हैं? माँ के पल्लू के पीछे छिप जाते हैं, छिप जाते हैं ना? होता है ऐसा? क्यों हो रहा है? कोई कारण बता सकता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम अपने बच्चों को साधु संतों से जोड़ना भूल गए। हम अपने बच्चों को प्रतिदिन मंदिर ले जाना भूल गए। ठाकुर जी से उनका कोई प्रेम ही नहीं है। भगवान शंकर कौन है बस सुना है, उनके बारे में जाना नहीं है। उनकी महिमा के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम है। और आज बच्चों की ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, आज वही बच्चे अपमान कर रहे हैं। अरे हटो, ऐसे तो बहुत बाबा जी देखे, क्या बहुत बाबा जी देखे, गली चलते मिल जाते हैं, क्या बहुत देखे। ये बाबा जी से नफरत पैदा कहां से हुई? जब बच्चा छोटा रहा और गोदी में रहा छोटा सा, तो मां ने बोला कि जल्दी जल्दी दूध पी ले, नहीं बाबा जी तुझको ले जाएंगे। क्या? जल्दी जल्दी दूध पी ले,
नहीं तो बाबा जी तुझको ले जाएंगे। अब कोई बाबा जी अगर द्वार पे आ जाए तो जानती हो माताएं क्या बोलती हैं? माताएं कहती हैं बाबा जी को देख रहे हो, अभी तुरंत झोली में भरवा दूंगी, अभी ले जाएंगे। बच्चों के अंदर डर किसने पैदा किया? मैया सुन रही हो? ऐसा ही करती हो? नहीं नहीं, मैं नहीं कहता कि ऐसा करती हो। ये कहीं और वाली मैया के लिए है, यहाँ वाली तो बहुत अच्छी है। क्या? यहाँ वाली तो बहुत अच्छी है, ये तो कहीं और वाली मैया के लिए है। यहाँ वाली बहुत अच्छी है। मैया की अधिक बुराई नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनकी सत्ता ज्यादा है। अगर कुछ कह दिया और दूसरे दिन मन में लग गई बात तो बोलेंगे खूब होंगे, आए होंगे बाबा जी सुना रहे होंगे, कहता अब नहीं जा रही मैं। लो महाराज, फिर तो सब हो गया बंटा था। इसलिए यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं। ये बात तो कहीं और के लिए है। जब कभी भी आपके घर में गुरु जी का पदार्पण हो, किसी साधु का, किसी संत का, किसी भक्त का, किसी महान पुरुष का पदार्पण हो, तो तत्काल अपने बेटे को, अपनी बिटिया को बुलाओ और फिर बुलाने के बाद साधु और संतों के चरणों में झुकाओ। अगर व्यक्ति अपने बच्चों को झुकाना सिखा देगा तो कभी भी इस समाज में किसी संत का अपमान नहीं होगा। और हिमालय ने अपनी बिटिया पार्वती को प्रणाम कराया और माता पार्वती ने अपने मन में ही श्री नारद जी महाराज को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया कि अब आज से यही मेरे गुरु हैं। नारद समाचार सब पाए। अच्छा, जब कोई बाबा जी घर में आ जाते हैं तो माताओं की एक आदत जरूर रहती है, बाबा जी ये मेरी बिटिया है, ये मेरा बेटा है। अच्छा, पैर छूने के लिए माताएं बोलें या ना बोलें, लेकिन ये बात जरूर बोलती हैं, थोड़ा इसकी हाथ की रेखा देख करके बताओ इसका जीवन कैसा होगा। पैर छूने के लिए नहीं बोलेंगी, प्रणाम करने के लिए नहीं बोलेंगी, लेकिन ये जरूर बोलेंगी थोड़ा सा देख के बता दो कि मेरे बेटे का जीवन कैसा होगा। हा? अच्छा, माँ का तो हृदय निर्मल होता है, तो यहां पर भी आज यही हो रहा है, लेकिन यहाँ सब नियम के साथ हो रहा है। यहाँ पहले प्रणाम कराया गया है, उसके बाद पूछा जा रहा है। यहाँ डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, प्रणाम नहीं कराते हैं, डायरेक्ट बाबा जी थोड़ा सा बता दो जीवन कैसा रहेगा। हिमालय अपनी बिटिया की हस्तरेखा श्री नारद जी महाराज को दिखा रहे हैं और श्री नारद जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि बाबा आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मेरी बिटिया की रेखा को देखिए और देखने के बाद थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरी बिटिया का जीवन कैसा होगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी। और कहूँ सुता के दोष गुण, कृपा करके मेरी बिटिया के दोष और गुण बताइए। कहूँ सुता के दोष गुण और मुनिवर हृदय विचार। मेरी बिटिया के दोष और गुण बताइए। अच्छा देखो, पूछ भी रहे हैं, लेकिन पूछने का तरीका कितना अच्छा है, पूछने का तरीका कितना अच्छा है। हिमालय ये नहीं कह रहे हैं
कि नारद जी महाराज मेरी बिटिया के दोष और गुण बताओ, गुण और दोष बताओ, ये नहीं कह रहे हैं। हिमालय ने ये नहीं कहा कि मेरी बिटिया के पहले गुण बताओ, हिमालय ने ये कहा कि मेरी बिटिया के पहले दोष बताओ, कि मेरी बिटिया के दोष क्या हैं, गुण बाद में बताना। लेकिन एक जगह नारद जी महाराज और हस्तरेखा देख रहे हैं, कहां? विश्वमोहिनी का। विश्वमोहिनी के भी पिता विश्वमोहिनी का हाथ नारद जी महाराज को दिखा रहे हैं। वो एक अलग की बात थी, वो प्रभु की लीला थी कि वहां पर हस्तरेखा देखने के बाद नारद जी मोहित हुए, वो एक अलग की बात है। वो सरकार की लीला थी। क्या थी? सरकार की लीला थी वो। लेकिन हाँ, हाथ दोनों जगह दिखाए जा रहे हैं। लेकिन विश्वमोहिनी के पिता कह रहे हैं कि मेरी बिटिया के दोष बाद में बताना, पहले गुण बताओ। क्या? मेरी बिटिया के गुण और दोष बता दो। लेकिन एक हाथ यहाँ पर भी देखा जा रहा है, हिमालय की यहाँ माता पार्वती का, और इनके पिता कह रहे हैं कि कहूँ सुता के और दोष गुण और मुनिवर हृदय विचार। कहूँ सुता के दोष और फिर गुण। पहले गुण नहीं पूछा। लेकिन आज हम और आप सभी क्या करते हैं? हम सभी अपने बच्चों का गुण तो बड़े ही हर्ष के साथ सुन लेते हैं। कोई अगर तुम्हारे बच्चों की बड़ाई करे, अरे वाह तुम्हारे बच्चे का क्या कहना है, तुम्हारी बहुत सुनता है, तुम जहाँ कह दो वहीं बैठ जाए, तुम जहाँ कह दो वहाँ चला जाए, जिस कार्य के लिए बोल दो तुरंत हाँ कर लेता है, मना कर ही नहीं सकता है, तुम्हारे बेटे की क्या कहना है, बहुत खुशी खुशी सुन लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी बेटे की आकर के थोड़ी सी बुराई करने लगे, अरे हाँ मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसका बाप हूं कि तुम हो, मैं जानता हूं कि तुम, उल्टा लड़ने लगते हैं। क्या? उल्टा लड़ने लगते हैं। यही गलत है, यही गलती कर रहे हो। कोई अगर शिकायत लेकर के आया है ना, तुरंत स्वीकार करो, अगर नहीं भी है तब भी स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद अपने बेटे को, अपनी बिटिया को एकांत में ले जाओ, और ले जाने के बाद फिर पूछो, अब बताओ क्या बात है, वो क्या कह रहा था। सबके सामने कुछ नहीं कहना, सबके सामने कुछ नहीं कहना, एकांत में ले जाओ। सबके सामने पूछोगे तो आपका बेटा और आपकी बिटिया झूठ बोल जाएगी, लेकिन एकांत में ले जाओगे तो या तो आपके प्यार के कारण सच बोलेगा, या तो आपके डर के कारण सच बोलेगा, लेकिन सच बोलेगा। इसलिए एकांत में ले जाओ और फिर पूछो, आप बताओ क्या मामला था।